नमस्कार दोस्तों, इजी इंजन जिप्सी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सीएनजी किट का मैकेनिकल इंस्टॉलेशन इस वीडियो में मैं बताऊंगा। मैकेनिकल इंस्टॉलेशन बताने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। दोस्तों, सीएनजी किट का जो फिटिंग है वो ऑथराइज सर्विस स्टेशन पे होता है। उसमें जो टैंक यूज की जाती है वो टैंक जो है वो आईएसओ सर्टिफाइड रहती है। ये आप देख रहे हैं कि आईएसओ सर्टिफाइड होती है। इसमें आईएसओ 14000, इसमें एनवायरमेंट सर्टिफिकेशन, आईएसओ 2008 क्वालिटी सर्टिफिकेशन है। और एक चीज और लिखी गई है, ओसास 18001। इसमें ओसास 18001 मतलब सेफ्टी फीचर्स, सेफ्टी के लिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी, उसका सर्टिफिकेशन है। तो इसमें दोस्तों क्वालिटी, एनवायरमेंट और सेफ्टी, ओसास, वो तीनों सर्टिफिकेशन के साथ ये टैंक जो है वो बनाई गई है। अभी दोस्तों इसमें जो है ये टैंक जो है वो सर्टिफाइड रहती है। उसमें 200 बार प्रेशर होने की वजह से 200 बार प्रेशर होने की वजह से ये टैंक का एक सर्टिफिकेट आता है। और दूसरा एक जो है एक अप्रूवल भी होता है, फायर एंड एक्सप्लोजन की ओर से होता है। और इसमें जो वाल लगी है, टैंक के ऊपर में एक वाल लगी है, वो भी SI वाल रहती है। इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से ये वाल होती है। दोस्तों, ये टैंक के साथ फिटिंग ही होती है। टैंक के अंदर में वेरियस टाइप के जो साइज होते हैं और उसकी कैपेसिटी जो है वो अलग अलग रहती है। टैंक का जो एम्प्टी वेट अगर देखा जाए तो वो 65 kg एम्प्टी वेट होता है। 65 to 70 kg की ये टैंक होती है। अभी ये दोस्तों ये टैंक को फिट करने के लिए, माउंटिंग करने के लिए क्या किया जाए, चलिए दिखाता हूं मैं। ये जो टैंक है, ये टैंक के ये जो टैंक जो फिटिंग किया गया है, ये आप देख रहे हो टैंक का ये जो एक स्टैंड है। ये स्टैंड जो है ये वो रेडीमेड टैंक के साथ ही आता है। जब आप टैंक का जब गैसकिट खरीदने जाओगे तो उस टाइम पे आपको ये टैंक के साथ ये स्टैंड भी आपको परचेस करना है। तो ये स्टैंड जो है पहले गाड़ी के साथ जो ये जो ARI जो ऑटोमेटिव रिसर्च रिसोर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ARI ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ARI के जो प्लान लेआउट के हिसाब से ही इसको टैंक को लेआउट के हिसाब से ही गाड़ी में उसको फिट किया जाता है। दूसरी बात है कि उसका जो वैलिडिफिकेशन रहता है, वैलिडिफिकेशन जो रहता है वो BS4 के नॉर्म्स को मीट करने के जो समय मर्यादा होती है वहां तक उसके वो चलता है। और एक बात है दोस्तों कि इसका जो टेस्ट सर्टिफिकेट जो रहता है टैंक के साथ आता है, वो टैंक के साथ आया हुआ सर्टिफिकेशन के साथ सर्टिफिकेट जो आता है वो ये इसकी वैलिडिटी 3 साल की रहती है। वो 3 साल की जो वैलिडिटी वाला जो ये टैंक है, वो टैंक 3 साल के बाद फिर से आपको उसको हाइड्रो टेस्ट करवाना पड़ेगा, उसको रीटेस्ट करवाना पड़ेगा, उसको प्रेशर टेस्ट, हाइड्रो बोल दिया है, उसका प्रेशर टेस्ट करवाना पड़ेगा। वो टेस्ट होने के बाद फिर से उसको रीसर्टिफाइड किया जाता है और उसकी जो वैलिडिटी है वो मतलब ये टैंक की वैलिडिटी जो है, मैन्युफैक्चरर वैलिडिटी जो है 3 साल की रहती है। उसके बाद उसको रीटेस्ट करना पड़ता है। दोस्तों, उसको रीटेस्ट करके आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। और दूसरी बात है कि ये जो किट है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जो अपना RC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर पेट्रोल/CNG लिख के उसका वो भी चीज आता है। वो RTO से भी आपको मतलब उसका वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। तो ये है चीज दोस्तों, ये ऑथोराइज सेंटर में ही ये किट जो है वो लगाई जाती है। और इसका जो प्लान लेआउट जो है वो ARI के हिसाब से होता है। ये टैंक का जो लेआउट है, वेपोराइजर का पोजीशन, टैंक का पोजीशन, गाड़ी में कहाँ कोई जगह पे लगेगा तो वो उसका लेआउट होता है। और इसके सारा डॉक्यूमेंटेशन हमें वो सबमिट करके उसका अप्रूवल लेना पड़ता है। तो दोस्तों, ये अभी मैकेनिकल इंस्टॉलेशन जो है, मैंने ये किट जो इसमें बता रहा हूँ आपको, ये टैंक जो है वो यहाँ पर स्टैंड पे फिट है। अभी और एक चीज है, ये जो वाल है, वाल के पास में ये वाल जो है वो ऑन ऑफ टाइप वाल है, सिर्फ ऑन ऑफ होता है। ये वाल ऐसा घुमाने पे ये टैंक जो है, टैंक का गैस है वो आइसोलेट हो गया, अभी वो पाइप में जाएगा नहीं। ऐसा ऑन करने पे ये जो गैस है वो नीचे वाली जो पाइपलाइन कनेक्टेड है, यहाँ से जो पाइपलाइन गई है वो वेपोराइजर पे गई है इंजन कंपार्टमेंट में। तो ये जो पाइपलाइन गई है यहाँ पे कोई और कनेक्शन है नहीं, टैंक जो है स्टैंड पे फिट है। और यहाँ से जो निकलने वाली एक ही पाइप है, वो एक पाइप जो है वो आगे इंजन कंपार्टमेंट में गई है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो इंजन कंपार्टमेंट में कहाँ से कैसे गई है। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि जो ARI के मुताबिक
जो ये जो प्लान लेआउट है उसके हिसाब से व्हीकल में ये टैंक जो है वो पोजीशन पे लगानी होती है। और वहां से जो पाइप निकली है वो पाइप यहाँ से ले करते हुए ऐसे गाड़ी के बॉडी के साथ ले करते हुए वो गई है इंजन कंपार्टमेंट में। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ इंजन कंपार्टमेंट में वो कहाँ पे गई है। ये जो है ये वेपोराइजर है। वेपोराइजर के पास में एक फिलिंग पॉइंट है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये फिलिंग पॉइंट है। ये फिलिंग पॉइंट जो है इसका मैं एक कैप निकालता हूँ जहाँ से यहाँ से गैस भरी जाएगी। जैसे ही इसमें गैस हम भरते हैं तो इसमें से टैंक में जाता है गैस, यहाँ से इंजन में नहीं जाता है। इंजन में जाने के लिए उसको सोलोनॉइड जो है, ये सोलोनॉइड जो है वो ऑन होना चाहिए जो वेपोराइजर के ऊपर लगा हुआ है। अभी दोस्तों जो आया है वो लाइन वहां से जो आई है वो लाइन सीधी यहाँ से ये जो जो फिलिंग पॉइंट है, फिलिंग पॉइंट के अंदर में इनलेट हो गई है। फिलिंग पॉइंट के अंदर में इनलेट हो गई है। एज वेल एज आप एक नॉब यहाँ पे देख रहे हो, ये नॉब जो है वो मैं इसको बंद करने पे यहाँ से ये फिलिंग जो मैं जिस तरह जब भी मैं फिलिंग करूंगा तो ये नॉब मैं अगर बंद कर देता हूँ तो यहाँ पे फिल करने के लिए नॉब अगर बंद है तो टैंक में गैस जाएगा नहीं और फिलिंग रुक जाएगी। तो ये जब भी फिलिंग करवाना है उस टाइम पे इसको ऑन रखना है, मतलब कि ये वाला जो नॉब है वो हमेशा ऑन कंडीशन में ही रहेगा, एक्सेप्ट के कोई इमरजेंसी ना हो उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। तो ये वाला जो है ऑलवेज ऑन कंडीशन में रहेगा। यहाँ पे नोजल लगेगी, ये नोजल लग के यहाँ से गैस का फिलिंग किया जाएगा जो टैंक में चला जाएगा। अभी ये जो फिलिंग पॉइंट है, ये फिलिंग पॉइंट के अंदर में ये जो यहाँ पे एक आप देख रहे हो कि ये प्रेशर गेज लगा हुआ है। ये जो प्रेशर गेज है, ये प्रेशर गेज जो है वो प्रेशर बताता है, वो बार में बताता है प्रेशर अप्रोक्सीमेट 200 बार, मतलब आप समझ सकते हो कि 1 kg पे cm स्क्वायर, 1 kg पर cm स्क्वायर इज इक्वल टू 0.98 बार होता है। सो मैं 200 बार प्रेशर जो बोल रहा हूं तो समवट 200 kg पर cm स्क्वायर दैट इज द प्रेशर ऑफ द टैंक। ओके, तो वो प्रेशर जो है वो यहाँ पे ये गेज पे फिजिकल जो है ये गेज दिखाता है। ये गेज प्रेशर जो है उससे आपको गाड़ी के अंदर में गैस में सिलेंडर में कितना गैस है उसका आपको अंदाजा लग जाता है। अगर यहाँ पे 200 बार दिखा रहा है मतलब टैंक फुल है, अगर 100 बार बता रहा है मतलब टैंक 50% भरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो और इसका जो है ये फिजिकल क्वांटिटी का आपको एनालॉग में भी वो इसका जो आपको है वो ये फिजिकल क्वांटिटी जो है वो आपको डिजिटल में भी दिखाती है। एनालॉग जो है एनालॉग क्वांटिटी वो सीधी डिजिटल में कन्वर्टेड है। जो अंदर में अपने जो कैबिन है, कैबिन के अंदर में जो ड्राइविंग कंपार्टमेंट है, ड्राइविंग कंपार्टमेंट वो वाली कैबिन के अंदर में डैशबोर्ड के सामने ही इसकी स्विच लगी रहती है। वो स्विच के अंदर में आपको गैस का लेवल बताता है कि गैस का लेवल क्या है। वहां पे नंबर ऑफ मतलब एलईडीज होती है, तो कितनी एलईडी जली है तो टोटल आपको वहां पे जजमेंट लग जाता है। अभी दोस्तों ये जो फिलिंग पॉइंट है, फिलिंग पॉइंट के अंदर में इनलेट पाइप जो आई वो टैंक से आई है। इसकी जो आउटलेट पाइप जो है वो गैस के थ्रू होके ये जो गई है यहाँ पे ये गई है वेपोराइजर में, ये वेपोराइजर के अंदर में चली गई है। ठीक है, वेपोराइजर के अंदर में ये सोलोनॉइड है। सोलोनॉइड जब उसको सप्लाई मिलती है तब ये ऑन करता है। गाड़ी पेट्रोल पे जब स्टार्ट होती है, स्टार्ट होने के बाद जो डिले टाइम रहता है 10 सेकंड 20 सेकंड वॉटेवर जो भी सेटिंग रखा है वो डिले टाइम के बाद ये सोलोनॉइड ऑन होता है। सोलोनॉइड जैसे ही ऑन होता है उस टाइम पे जो इंजेक्टर्स है, गाड़ी के जो इंजेक्टर्स है वो वर्क करना बंद करते हैं, वो चलते नहीं है, इंजेक्टर ऑफ होते हैं। ये सोलोनॉइड ऑन होते ही इंजेक्टर वर्क करना बंद करते हैं। दूसरा एज वेल एज गाड़ी का जो फ्यूल पंप है, फ्यूल पंप के अंदर में सप्लाई बंद हो जाती है। रिले जो है वो फ्यूल पंप का सप्लाई कट करता है और जैसे ही ये सोलोनॉइड ऑन होता है तब ये मैंने वायरिंग कनेक्शन के अंदर में अच्छी तरह से बताया हुआ है कि किस तरह से कौन सा इक्विपमेंट कैसे फंक्शन करेगा, वो चीज मैंने बताई हुई है वायरिंग कनेक्शन के अंदर में। तो वायरिंग कनेक्शन आप देखोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये सोलोनॉइड जैसे ही ऑन होता है तो क्या हो जाएगा, वेपोराइजर के अंदर में से ये जो गैस है यहाँ से पास होके ये जो बीच में एक सेटिंग दिया गया है वहां से पास होते हुए ये सीधा जाएगा आपके जो है इनलेट मैनिफोल्ड के अंदर में, जहां पे एयर फिल्टर लगा हुआ है। तो एयर फिल्टर जहां पे लगा हुआ है वहां पे वो जाता है। वहां पे वो जो गैस का मिक्सचर है वो मिक्सचर एयर फिल्टर जो है, एयर फिल्टर और इनलेट मैनिफोल्ड वो दोनों के बीच में, एयर फिल्टर और इनलेट मैनिफोल्ड के बीच में जो है वो गैस मिक्सचर लगाया जाता है। वो गैस मिक्सचर जो है वो यहाँ से गैस प्रोवाइड करेगा और जितनी भी रिक्वायरमेंट है
उसके हिसाब से इसमें से जो गैस है वो गैस यहाँ वेपोराइजर के अंदर में डायफ्राम होता है, डायफ्राम वर्किंग करने की वजह से वो गैस की मात्रा जो है वो कम ज्यादा होती है और करेक्ट क्वांटिटी का जो गैस है वो इंजन को मिलता है। अभी दोस्तों ये गैस फॉर्म में ही है तो देयर इज ए नो नीड टू इवोपरेशन, इवोपरेशन की जरूरत नहीं है। देयर इज ए नो ऑटोमाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द इंजन without the injector gas, it is in the gas form, that's why no need to vaporization or no need to injection system। तो विदाउट इंजेक्शन सिस्टम तब काम नहीं करता है जब गाड़ी गैस पे काम कर रही है, गैस पे जब इंजन चल रहा है उस टाइम पे आपका इंजेक्टर जो है वो काम नहीं करेगा। एज वेल एज पेट्रोल का जो फ्यूल पंप है वो फ्यूल पंप भी चुप बैठता है, शांत ही रहता है, उसको भी कोई सप्लाई नहीं मिलती है। तो सीएनजी के ऊपर में ये जो है सीएनजी पे जब गाड़ी वर्क करती है तब तो सीएनजी से इस तरह से मतलब सीएनजी अंदर जाता है और कंबशन अंदर होने की वजह से फायरिंग होता है और फिर इसको ये जो फ्यूल मिलता है। तो इसी तरह से आप अपने व्हीकल के अंदर में ड्यूल फ्यूल फैसिलिटीज कर सकते हो। तो एक जो है सीएनजी, दूसरा जो है पेट्रोल। ये जो एप्लीकेबल है पेट्रोल इंजन के लिए। दोस्तों डीजल इंजन के अंदर में सीएनजी लग सकती है लेकिन देयर इज अ लॉट्स ऑफ मॉडिफिकेशन, बहुत सारा मॉडिफिकेशन करने के बाद सीएनजी किट उसमें डीजल इंजन में लग सकती है। दोस्तों ये था इसका मैकेनिकल इंस्टॉलेशन। ये वेपोराइजर जो है वो बॉडी के साथ एक क्लैंप पे, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये मेरी उंगली है, वहां से एक क्लैंप के साथ वेपोराइजर लगाया गया है। वेपोराइजर के साथ ही ये जो फिलिंग पॉइंट लगाया गया है, बहुत ही सिंपल है उसका। लेकिन दोस्तों ये जो लेआउट है वो ARAI ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया उसके अप्रूवल प्लान के मुताबिक अपने को लगाना होता है और ऑथोराइज जो है फिटिंग करने वाला उससे हमें ये चीज जो है वो फिट करवानी होती है। और इसके साथ टैंक के साथ एक सर्टिफिकेट आता है जो टेस्ट सर्टिफिकेट है, वो अपना जो विन सर्टिफिकेट जो गाड़ी का रहता है उसके साथ जब पासिंग में जब जाता है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसको देने होते हैं। दोस्तों और एक चीज बात बताऊंगा कि गाड़ी के अंदर में अगर गैस, हाँ दूसरा एक दोस्तों, ये जो वेपोराइजर से जो निकला है ये यहाँ से गया है, इधर से गैस गया है, तो गैस की क्वांटिटी कम ज्यादा करने के लिए यहाँ पे एक मैनुअल स्क्रू दिए रखा है, तो उससे आप कम ज्यादा कर सकते हो। इसकी सेटिंग कम ज्यादा यहाँ से भी होती है। दूसरी एक डायफ्राम की सेटिंग जो है वो दूसरी सेटिंग यहाँ पे मेरी उंगली है वहां पे देख रहे हो आप, ये दो ही सेटिंग है। अगर गाड़ी में किट फिट करने के बाद अगर स्टार्ट नहीं हो रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ये दो सेटिंग से आप गैस कम ज्यादा करके यहाँ से डायफ्राम का सेटिंग है ये वाला, और ये वाला जो है एग्जॉस्ट गैस जो बाहर से जो निकलता है वो गैस की सेटिंग है, ये पाइप के थ्रू गई है, फ्लेक्सिबल होस है। दोस्तों गैस किट जो आपको मतलब जहाँ पे मिलती है वहां से सारा जितना भी फिटिंग्स वगैरह है, फास्टनर्स है, वो सब मिल जाएगा आपको और ये चीज आप गाड़ी में इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन उसका जो सर्टिफिकेशन है उसके ऊपर कृपया ध्यान दे और करे। अब मैं बीच में एक मैंने बात बोला था कि अगर गाड़ी में गैस पेट्रोल नहीं है और सिर्फ गैस है तो क्या ये चालू होगा, इंजन स्टार्ट होगा? डेफिनेटली चालू होगा। पेट्रोल नहीं है, जनरली क्या होता है, हम नॉर्मल किट अगर ये लगा दी है तो क्या हो जाएगा, जैसे इग्निशन ऑन करेंगे तो इग्निशन ऑन करते ही, जो मैं आपको दिखा देता हूं कि इग्निशन ऑन करते ही, हाँ इग्निशन ऑन करते ही इस तरह से आप देख रहे हो कि ये जो लाइट ब्लिंक कर रही है यहाँ पे, ये जो लाइट ब्लिंक कर रही है वो वाली जो है वो गैस की है। उसके बाद ये गैस का जो लेवल दिखाता है वो इंडिकेटर आया हुआ है। अभी चलिए मैं इसको जो है वो मैं एक गैस से पेट्रोल पे जाता हूँ। तो पेट्रोल पे जाने के लिए मुझे एक बार पुश कर देना है उसको, कुछ नहीं, इग्निशन ऑन किया, ये पुश किया, ये रेड लाइट नीचे में आ गई। जो रेड लाइट यहाँ पे जो दिख रही है वो इंडिकेशन आ गई, वो पेट्रोल पे चालू होने के लिए है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या रहता है कि ऐसा कोई सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट आपको जब पेट्रोल पे ही चलना है, गैस नहीं है, तो ही कंडीशन में ये कंडीशन में जाना है। अदरवाइज आपको इसको ये जो कंडीशन है, ये अभी जो ब्लिंकिंग कर रहा है पहला जी के पास में वो गैस का इंडिकेटर है और नीचे वाली सेकंड लाइट जो है वो लेवल दिखा रही है। ऐसे 2, 3, 4 लाइट आ जाएंगी तो गैस के अंदर में टैंक में जो लेवल है वो लेवल के हिसाब से वो गैस दिखाएगा। अब दोस्तों इसमें ये अगर मैं ऐसा बोल रहा था कि इसमें गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, जैसे ही मैं इग्निशन ऑन करूंगा तो फ्यूल पंप ऑन होता है, और जब क्रैंकिंग करेंगे व्हीकल को तो पेट्रोल पे गाड़ी स्टार्ट होती है और 10 सेकंड डिले के बाद या 20 सेकंड डिले के बाद जो भी डिले टाइम है उसके बाद जो गाड़ी है वो सीएनजी पे टर्न ओवर होता है। जो फ्यूल जो है वो टर्न ओवर होके इंजन को जो है पेट्रोल की जगह सीएनजी मिलता है। उस टाइम पे जो इंजेक्टर्स है वो इंजेक्टर वर्क नहीं करते हैं जब भी टर्न ओवर होता है उस टाइम पे, और उसके बाद वो काम नहीं करते हैं। जैसे ही सीएनजी पे आ गया तो इंजेक्टर वर्क नहीं करता है। वैसे फ्यूल पंप भी बंद हो जाता है जैसे ही गाड़ी पेट्रोल से सीएनजी पे आई तब।
अब ऐसा है दोस्तों कि ये कंडीशन में मतलब चालू होने के लिए गाड़ी में पेट्रोल आवश्यक है। अभी पेट्रोल गाड़ी में अगर नहीं है तो क्या करेंगे दोस्तों? तो कुछ नहीं है, सिंपल दोस्तों, इसमें कुछ करना नहीं, इग्निशन ऑन करो। इस तरह का ब्लिंकिंग जब आएगा तो इसको थोड़ा होल्ड करके रख दीजिए। ये जैसे ही ब्लिंकिंग बंद हो जाता है, मैंने होल्ड करके रखा है, देखिए आप, ये ब्लिंकिंग बंद हो गया। अभी जैसे ही मैं सेल मारूंगा तो गाड़ी इंस्टेंट गैस पे ही स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज है, इसमें फैसिलिटीज है कि पेट्रोल नहीं है तो क्या करना है। तो पेट्रोल नहीं है तो इसको थोड़े टाइम के लिए होल्ड करके ये जो ब्लिंकिंग है, ब्लिंकिंग बंद कर देना है। तो ब्लिंकिंग बंद होते ही वो जो है वो रुक जाएगा। दूसरा एक चीज मैं बताऊंगा कि सपोज अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना है। तो आपको मैं एक चीज बताता हूं कि वो किस तरह से गैस पे ही गाड़ी चालू की जाए। ये पहला तो मेथड है जिसमें आपको कुछ खोलना नहीं है, कुछ करना नहीं है, जस्ट ऐसे ही प्रेस करके रखो नो, फिर सेल मार दीजिए, छोड़ देना है। जैसे ये ब्लिंक करता हो गया तो छोड़ देना है, छोड़ के सीधा सेल मारना है। मतलब इग्निशन ऑन तो है ही, सिर्फ जस्ट आपको क्रैंकिंग करना है इंजन, तो तुरंत ही गैस पे डायरेक्ट चालू हो जाएगी। और दोस्तों अगर ऐसे अगर नहीं चालू हुई गाड़ी, अगर मतलब ऐसे जैसे मैंने बोला सिलेक्शन किया फिर भी अगर दिक्कत आ रही है, या फिर आपके कोई स्विच में ही कोई दिक्कत है, या और कुछ भी रीजन है, तो कुछ नहीं दोस्तों, ये जो स्विच है, स्विच के पीछे का जो सॉकेट है, ये सॉकेट निकाल लीजिए। ये जो है मैं आपको बताता हूँ, ये सॉकेट निकाल लिया। ठीक है, ये कहाँ गया सॉकेट? हाँ, ये रहा। तो ये सॉकेट मैंने निकाला है, ये वाला स्विच है। ये स्विच के पीछे यहाँ पे ये सॉकेट लगी हुई थी। ये जो स्विच है गैस और पेट्रोल पे करने वाली ये स्विच है, ये स्विच मैंने निकाल ली। अभी ये वाला जो सॉकेट है, ये सॉकेट के अंदर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक रेड वाली वायर है। ठीक है, रेड वाली वायर है और एक ब्लू वाली वायर है। जो पहली वायर है वो ब्राउन कलर की है, दूसरी उसके बगल में नहीं, पहली वायर जो है वो ब्लैक कलर की है, उसके बगल में ब्राउन कलर की है। फिर तीसरी वायर जो है वो रेड कलर की है, चौथी वायर ब्लू कलर की है। तो कुछ नहीं दोस्तों, ब्लू कलर की वायर और रेड कलर की वायर, मतलब तीसरी वायर और चौथी वायर, उसके बीच में लिंक लगा दीजिए। लिंक यानी कि एक कोई भी वायर है वो इस दोनों को कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट करने से क्या हो जाएगा कि सीधा गैस पे ही गाड़ी आपका चालू होगा। जैसे ही इग्निशन ऑन करोगे तो सोलोनॉइड ऑन हो जाएगा, और सोलोनॉइड ऑन होते ही गाड़ी चालू हो जाएगी। तो पेट्रोल नहीं है उस केस में आपको ये चीज कर सकते हो। दूसरा कि इसमें जो लिंक मैं बताता हूँ कि लिंक क्या होता है। तो ये एक ऐसी वायर होती है, ये रही ये वायर जस्ट इसके दोनों में यहाँ पे ऐसे इंसर्ट कर देनी है। ये वायर जो है, एक तार ली है मैंने ऐसी। ठीक है, ये तार को यहाँ पे, ये ब्लू वायर और रेड वायर ये ऐसे लग जाएगी। देखिए लग गई। तो उससे क्या हो जाएगा कि रेड वाली वायर की जो सप्लाई हो डायरेक्ट सोलोनॉइड पे चली जाती है, ब्लू वाला वायर जो है वहां पे चली जाती है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही करने पे मतलब तुरंत ही गाड़ी झटके से मतलब चालू ही हो जाएगी, गैस पे ही चालू हो जाएगी, पेट्रोल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर। और दूसरी ये ऐसे ही मतलब चालू हो जाएगी। देखिए इस तरह से लिंक लगा देनी है। ये लिंक लगाने से क्या हो जाएगा कि डायरेक्ट गाड़ी गैस पे चालू हो जाएगी। और गाड़ी के अंदर में सीएनजी गैस फिलिंग करवाने के लिए आपको सीएनजी स्टेशन पे गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन कार्ड रहता है, आरसी जो रहती है दोस्तों, वो दिखाने पे आपको बारकोड जनरेट कर दिया जाएगा। वो बारकोड की जो वैलिडिटी है वो 3 साल की है। वो आप बारकोड दिखा के आप कोई भी सीएनजी स्टेशन से गैस फिल करवा सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद।